जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। गाना जी सदा आप सभी की रक्षा करें। उम्मीद है आपने अब तक के सभी अध्याय सुन लिए होंगे, क्योंकि अब आषाढ़ मास में खत्म होने को है। ऐसे में आने वाले महीने में भी आप हर दिन सुबह के समय जिस प्रकार से हमारे चैनल पे इन कथाओं को सुन रहे हैं, उसी तरह सभी मीना के महत्व की कथाएं भी सुनते रहिए। पहले अध्याय सुनने में आपके तंतु मुनि के महात्म्य के बारे में आज आप जानेंगे। मुनियों का भगवान के अवतार में संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी द्वारा उनका उत्तर देने के बारे में मुनियों ने श्री व्यास जी से कहा है। पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी अपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्माओं को सुनकर हम बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, इसका निवारण करने के लिए आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। हम भूतल श्री कृष्ण बलदेव और सुभद्रा के अवतार वह से सुनना चाहते हैं। वीरवार श्री कृष्ण और बालभद्र किस लिए वासुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में ही क्यों रह रहे? मर्द लोक सर्वथा निसार है, इसमें अधिकतर दुख भारत भरा है। ये पानी के बुलबुले की तरह अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। इसकी भयानकता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में जन्म ग्रहण करने की भला क्या आवश्यकता पड़ी? इस बात पर अपील होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी और सर्वश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले हैं। अविनाशी परमात्मा है। उन्होंने अपने दिव्य रूप को मनुष्य के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगल प्राणियों गति शरीर में कैसे आए? इस देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। वहाँ मुनि आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा भी सुनाइए। भगवान बाल और पराक्रम विख्यात है, उनके तेज की कहानी कोई तुलना नहीं। वे अपने अलौकिक चरित्र के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। मुनिवर पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले सर्वव्यापी हैं, जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि पालन और संघर्ष भी करते हैं। वे सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षत सनातन से और बुद्धि से रहित निराले निर्गुण नित्य अचल निर्मल शासित परमात्मा है। सत्य युग में उनका विरुद्ध और मनुष्य श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। उन्हें परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को जिनका रहस्य अत्यंत गहन है आज हम सुनना चाहते हैं। मनुष्यों की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, मुनियों, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर्भुज स्वरूप, निर्गुण, असीम, यज्ञ और आदि के प्रियतम है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जीव लंग और जीव महान दूसरा कोई नहीं, जिन अजन्म प्रभु के संपूर्ण चार जगत को व्याप्त कर रखा है और जो अविवाह तिरुभव दृष्टि और अदृश्य से विलक्षण परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। सदा एक रूप रहने वाले विजय हैं, उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है। जो हिरण्यगर्भ हरि शंकर तथा वासुदेव कहलाने वाला है, जो सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार। व्यक्त और अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं, जो मोक्ष के कारण हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार। मूल कारण हैं, उन महात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार। संपूर्ण विश्व के आधारभूत समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी ना होने वाले उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हैं। दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थ के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर अजन्म अक्षय की कथा प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार व्यास जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति पूर्व काल में दक्ष और श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल यानी भगवान ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था, मुनियों, वही मैं आप लोगों को कहूँगा। अपने चारों मुख्य समाधि, चारों वेदों का उच्चारण करते हुए, तीनों लोक को पवित्र करते हुए, जिनका प्राण और भाव एकानों के जल से हुआ और सुगुण, जिनके यज्ञों का लाभ नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हें की कहानी की कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत कहीं मैं वर्णन करूँगा। तददर्शी मुनियों ने जल को न कहा और न पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान हुआ, इसलिए नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त स्थित हैं, वहीं सगुण और निर्गुण कहलाते हैं।
वे दूर भी हैं और समीप भी। उनकी वासुदेव संज्ञा ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं, सदा शुद्ध प्रतिष्ठित और एक रूप हैं। जब जब धर्म की हानि और धर्म का उत्थान होता है तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में उन्हें प्रज्ञा पालक भगवान वराह रूप धारण करके थोड़ा सा जल को हटाया और जल में डूबी हुई पृथ्वी को एक डोर से कमल के फूल की तरह ऊपर उठा लिया। रघुवंश में परम प्रतापी यमदानी कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हें भगवान ने अति कुमारी प्रतापी क्षत्रियोदित के रूप में 3 होकर महात्मा अलग को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम रूप के में प्रकट होकर उन्होंने त्रिभुवन को भाई देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया था। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकानों में निग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेषनाग की सैया पर सोते रहे। वास्तव में वियोग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जान लोक निवासी सिद्ध और महेश्वरी स्तुति किया करते थे। इस समय उनकी नाभि में से एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पात्रों से सुशोभित और सूर्य के समान थे। वे और पर्वत रूपी के सिरों से अलंकृत था। स्वर्ण में किंजल अर्थात मध्य का भाग था।